Now we have this heading. On the basis of that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में ये हेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ऑसिलेशन, दूसरा कोलिजन। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे। दरअसल ऐसा होता है कि एक पेंडुलम होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि पेंडुलम कैसा होता है। इस पेंडुलम को अगर हम कुछ हाइट रेस करके रिलीज़ कर दें तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ये भी आप जानते होंगे। तो जब ये यहाँ मीन पोजीशन पे पहुँचता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इसको निकालना हमें आना चाहिए। तो कैसे निकलता है ये, क्या फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है v=√2gh। अब बात आएगा कि ये h क्या होता है। यहाँ जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट कुछ हाइट पे है, वही हाइट जो होता है h के बराबर होता है। कभी कभी डायरेक्टली ये हाइट गिवन रहती है, आप चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन m पॉइंट पे भी बना लो। कभी कभी डायरेक्टली ये हाइट गिवन रहती है, बट कभी कभी ये एंगल गिवन रहता है एंड देन हाइट निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ l है, उसकी मदद से, थीटा की मदद से हम ओ एन निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर आप अप्लाई करोगे तो ओ एन आ जाएगा, दैट विल बी एल कॉस थीटा एंड ओ एम अगेन स्ट्रिंग। तो इन टोटल बात करें तो ये तो एल के ही बराबर है, तो जो एन टू एम है ये एल में से एल कॉस थीटा घटाने पर आएगा। तो ये आपका पेंडुलम का मीन पोजीशन पे जो स्पीड होगा दैट विल बी L1 माइनस कॉस थीटा। इसमें स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन भी लगता है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, तो फिर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। राइट, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपको आना चाहिए। एनीवे यहाँ पर मैंने कहा दो कंसेप्ट हैं जो यूज़ होंगे, एक ये वाला जो कवर हो गया, दूसरा कोलिजन वाला। कोलिजन वाला कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो एक बॉडी है, एक और बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इसका स्पीड u1 है और इसका स्पीड u2 है। डेफिनेटली u1 ज़्यादा होगा तो ही कोलिजन हो पाएगा। तो u1 ज़्यादा है और कोलिजन हुआ है, और कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ये m1 है और ये m2 है, और m2 ये अब ज़्यादा होगा तभी कोलिजन हुआ है, हो चुका है, ये माना जा सकता है, क्योंकि अब m2 को दूर जाना है। तो v2 डेफिनेटली विल बी मोर देन यू कैन से v1। कोलिजन अगर इलास्टिक है E=1 है, इलास्टिक कोलिजन के लिए कहा जाता है E=1 है, दैट टाइम आपको v1 और v2 के लिए फॉर्मूले आने चाहिए। v1 एंड v2 गिवन क्या रहता है, m1 और m2 गिवन रहता है, u1 u2 गिवन रहता है, ये और ये और ये और ये चार लोग आपको गिवन होंगे। v1 v2 निकालने का फार्मूला आना चाहिए। मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत आए, लेकिन दो चार बार कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पे u1 आएगा, फिर 2m1 u2 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 2m2 होगा, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये v1 के लिए फार्मूला हो गया। और फिर इसके बाद में हम बात करें v2 की, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड यहाँ पर अब माइनस वाला टर्म आएगा, दैट इज़ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड u2। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो भी चाहें वैल्यूज़ को रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें, इसी क्वेश्चन में तो होगा क्या कि ये जो m मास का ब्लॉक है या पेंडुलम है या बॉब है, ये यहाँ से छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा तो कुछ स्पीड होगी इसकी, और उस स्पीड से जाके ये इसको हिट करेगा, तो ए और बी के बीच में कोलिजन होगा। दैट टाइम जो मैंने यहाँ पे ये बताया यूज़ होगा। बट पहले इस क्वेश्चन में पार्ट 1 डील कर लेते हैं, जिसमें ये निकाला जाएगा कि यहाँ से जब ये रिलीज़ किया गया तो मीन पोजीशन पे किस स्पीड पर वो अराइव करेगा, किस स्पीड पर वो पहुँचेगा। इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी फार्मूला सिखा दिया, √2lg इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 है तो आप यहाँ पर 60 रख सकते हैं। 1 माइनस 1/2, ये आपका 1/2 और 2 से कैंसिल होकर के
फाइनली ये v बराबर अंडर रूट एल जी आ जाएगा। मतलब ये जो है यहाँ से चलेगा, जब v को हिट करने ही वाला होगा दैट टाइम उसकी स्पीड अंडर रूट एल जी के बराबर होगी। कहानी आप ऐसी मान सकते हैं कि जो यहाँ पे b है जिसका मास m/2 है वो तो कहीं जा नहीं रहा है, उसका स्पीड 0 है, लेकिन जो ये a है ये आया है यहाँ से स्पीड ले करके आया है और इसकी स्पीड हमने निकाल ली है और वो अंडर रूट एल जी के बराबर है। क्लियर है? इसको आप चाहे तो u2 कह सकते हैं और u1 आपका यहाँ पे 0 हो गया। कोलिजन के बाद की कहानी क्या होगी? सपोज करिए m/2 जो है इसका वेलोसिटी v1 है और m/2 नहीं, m जो है इसका वेलोसिटी v2 है। हमें यहाँ पे v1 और v2 निकालना हो सकता है। क्वेश्चन को ही अगर विशेष तौर पे ध्यान दें तो हमें यहाँ पर ओनली v2 निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉब a, यानी इसकी वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी यानी v2 निकालना है, बट हमें पूरा आना चाहिए। हमें इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा उसको भी निकालना आना चाहिए, v1 भी आना चाहिए, v2 भी आना चाहिए। अभी क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो हमें v2 रिक्वायर्ड है और v2 का फार्मूला होता है 2, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड देन आफ्टर m2 माइनस m1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, देन इसके बाद u2। ठीक है, अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका वैल्यू पुट किया जा रहा है u1, ये 0 है तो ये पूरा टर्म यहाँ से डिलीट हो गया बिकॉज u1 0 है। नाउ v2 यहाँ से आ जाएगा m2 माइनस m1, वी कैन से दैट दिस माइनस दैट, यानी कि m माइनस m/2 एंड इसके बाद में ये आपका m प्लस m/2 यानी कि 3m/2 हो जाएगा। और u2 की वैल्यू बिफोर कोलिजन इसका जो वैल्यू था वो अंडर रूट एल जी के बराबर था। रेस्ट इस कैलकुलेशन, ये m/2 होगा, ये m/2 से कैंसिल भी होगा एंड फाइनली आंसर 1/3 अंडर रूट एल जी होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बट इस क्वेश्चन में आप और भी वेरिएशन एज्यूम कर लीजिए जैसे कि यहाँ पर अगर v1 पूछा जाता तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क हो गया। और इसके बाद थोड़ा और टफ क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो ऐसे बनता है, मतलब आता भी है, रिलेवेंट नहीं है, कि कोलिजन अगर ना होता तो ये तो उतनी ही हाइट उधर को जाता जितनी हाइट से छोड़ा गया था, लेकिन कोलिजन हो जाने की वजह से होगा क्या कि ये उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ए का वेलोसिटी अंडर रूट एल जी से अंडर रूट एल जी बाई 3 1/3 हो गई है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये सब लॉस हो गया है इस ए का ड्यूरिंग कोलिजन, सो दैट हाइट अचीवमेंट ड्यू टू कोलिजन विल नॉट बी सेम। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड पर ए जब जाएगा तो उतनी हाइट तक नहीं जाएगा। पूछा ये जा सकता है कितनी हाइट तक जाएगा। और यहाँ पर दूसरा इसी प्रकार से जो डील किया जाने वाला क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है कि एक पेंडुलम लाइक सिचुएशन बना दी जाएगी और यहाँ पर एक बॉब अटैच कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक बुलेट फायर करी जाएगी और ये बुलेट कुछ स्पीड से आ रही होगी, इससे टकराएगी तो अपना कुछ वेलोसिटी या मोमेंटम या एनर्जी जो भी कहो इसको दे देगी। तो इसकी जो स्पीड बनेगी उसकी बेसिस पर यह हाइट रेस करेगा। कितना हाइट रेस करेगा ये भी इसी प्रकार की कहानी से, इसी प्रकार की थीम से डील किया जाता है। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि कोई दुनिया लाख कहे कि इनको ना याद करना आप, लेकिन आप कोशिश करना इनको याद कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूलेज हैं, ये याद नहीं रखे जा पाते हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, इसलिए लोग कह देते हैं कि इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इन्हें याद कर लेना, समय बचाते हैं। आप टीचर नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको चीज़ें टीचर की तुलना में ज़्यादा याद रहनी चाहिए। तो ये कह देना कि ये याद करने की कोई नीड नहीं है, ये मैं समझता हूँ गलत है। बच्चों को ये याद होना चाहिए, आप भी याद कर लेना। मैं इस बात से ज़रूर एग्री कर रहा हूँ कि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। बट अगर आप याद करके जाओगे तो अगर क्वेश्चन में एक लेवल की डिफ़िकल्टी और बढ़ा दी गई तो फिर बेसिक ओनली जो होंगे उससे काम नहीं बनेगा। इन फार्मूले को ही बेसिक मान करके एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ जाएगा। सो आई स्टिल रिकमेंड कि आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा।